हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरी ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ट्रिक पढ़ेंगे जो कि संसद के संयुक्त अधिवेशनों की ट्रिक होगी। तो दोस्तों, आइए पहले हम संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर संसद का संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। संविधान, जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। दोस्तों, यानी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ पर है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में तीन बातें उल्लेखित की गई हैं। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, यानी ये संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। दूसरा, संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाएगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। ये बात हो गई। फिर तीसरा, संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया क्या होगी का प्रावधान है। तो कैसी प्रक्रिया होगी? जब किसी बिल या मनी को छोड़कर, क्योंकि मनी बिल को केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है, ना कि राज्यसभा में, को संसद की किसी भी सदन में रखा जाता है, तो वह बिल को संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा व लोकसभा द्वारा तथा उपस्थित हुआ मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से उस बिल को पारित होना आवश्यक है। यदि एक बिल जो संसद के एक सदन से पारित हो गया परंतु दूसरे सदन में पारित नहीं हुआ या 6 महीने तक रुका रहा, इस स्थिति में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तनाव को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब था कि कोई बिल मतलब धन विधेयक को छोड़कर, क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ना ही संयुक्त अधिवेशन उस पर बुलाया जा सकता। तो जब किसी बिल पर, सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है या राज्यसभा उसे 6 महीने तक अपने पास रखे रहती है और कोई जवाब नहीं देती, तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। आगे दोस्तों देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति से विचार विमर्श करके संयुक्त अधिवेशन के नियम, कायदे व कानून को निर्धारित करता है। कोई भी विधेयक कितने मत से पारित होगा, इसका निर्धारण स्वयं संसद करती है। आगे दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में नियम बनाए, तथा इस अनुच्छेद में एक प्रावधान यह भी है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। पर दोस्तों, जब लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तब क्या होगा? तो लोकसभा की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 118(3) राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमानुसार लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और दोस्तों, यहाँ एक विशेष बात यह भी है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति, यानी जो उपराष्ट्रपति, दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं होते, इसलिए कभी लोकसभा या राज्यसभा की दोनों जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता ये कभी नहीं कर सकते। आगे दोस्तों देखते हैं। अब तक भारत के इतिहास में 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है दोस्तों। कब कब? पहला संयुक्त अधिवेशन 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। फिर दूसरा दोस्तों 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए, उस समय भारत प्रधान थे मोरारजी देसाई थे। फिर दोस्तों 2002 में आतंकवाद विरोधी विधेयक के लिए, जो इसको हम पोटा के नाम जानते हैं, उस समय प्रधानमंत्री थे दोस्तों हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, इसकी अगर हम ट्रिक देखें, दहेज बैंक में पीटा हमारी इसकी ट्रिक हो जाएगी। दहेज विरोधी अधिनियम, बैंक से बैंकिंग सेवा आयोग, और पीटा यानी आतंकवाद विरोधी विधेयक। तो दोस्तों, ये हमारी ट्रिक रही। इसको आप डिटेल भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारी ट्रिक है दहेज बैंक में पीटा। इसकी ट्रिक दोस्तों, दहेज विरोधी अधिनियम 1961, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बैंक से बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 मोरारजी देसाई सरकार में, पीटा यानी पोटा आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में हुआ था। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और इंटरेस्टिंग ट्रिक और बहुत ही यूजफुल ट्रिक और डिटेल पार्ट के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप भी हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।